ये तो भाई देखो, पहली बात तो पिच थी पटाखा। हाँ ठीक है। और उससे ज्यादा पटाखा थी आउटफील्ड। हाँ आउटफील्ड को भाई, मतलब मैं याद है प्रीव्यू के टाइम पे गया था, जब मैं गया था वहां पे ऐसा लग रहा था कि फिसल जाऊंगा आराम से। एक्चुअली में ये हो रहा था भाई। क्या आउटफील्ड है यार, मजे में बॉल जा रही, भाग रही थी भाई सब बॉल। मतलब रोहित शर्मा ने ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा आउटलैंडिश शॉट्स ट्राई करें, और डाउन द ग्राउंड खेला है, अलोंग द ग्राउंड खेला है, बट क्या भागी है बॉल, गैप्स में देखना मजा आ रहा था। जायसवाल ने भी स्टार्ट अच्छा करा था। इनफैक्ट आई थिंक अगेन दिस इज अ मेजर टॉकिंग पॉइंट, क्योंकि रोहित शर्मा की इंटेंट वो नहीं थी वापस, वो वही उसी गेम प्लान से खेल रहे थे जैसे ऑस्ट्रेलिया में खेले थे। इनफैक्ट मैच स्टार्ट होने से पहले अभिषेक नायर जी से पूछा गया था, जो उनने भी काफी वेट कम करा है भैया अभिषेक नायर ने। अच्छा। उनको भी देख के लग रहा है कि वो शेप में आ रहे धीरे धीरे। केकेआर के हेड कोच बनने के लिए जो फोटोज होंगी उसमें अभिषेक नायर को भी मसल बहुत है भाई। हाँ दिक्कत तो बढ़िया डोले पता है कितने, मानना पड़ेगा। पर मतलब उनने भी कह दिया था कि स्टार्टिंग में ही विल सी हाउ द बॉल कम्स एंड थोड़ा रिजर्व होकर खेलेंगे, एंड देन उन्हें लगता है कि और बढ़ा के खेल सकते हैं तो वैसे खेलेंगे। तो चलो अभी तो भाई मैं कहता हूं ना कि अभी तो जायसवाल एनीवे एग्रेसिव वाला रोल प्ले करने वाले हैं, तो कोई जरूरत नहीं है। और जायसवाल अच्छे दिख भी रहे थे यार, रन तो लग रहे थे उनसे स्टार्टिंग में। थोड़ा एक्सपोज होने शुरू हो गए यार लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट ना, यानसेन और बर्गर ने तो जो खोल के रखा हुआ है उनको, जायसवाल को। हाँ। आज वंस अगेन ये कि आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा, दो तरीके के डिस्पोजल उनके बहुत होने लग गए। एक तो कट पे जो मारते हैं वो तो पक्का ही है। हाँ। और एक होता है कि 34 स्टंप की बॉल को डिफेंड करने जा रहे होते और कत्ती लगती है। आई थिंक आज बर्गर स्टार्टिंग में काफी इंप्रेसिव लग रहे थे, मतलब आरआर के लिए बहुत अच्छा साइन। बर्गर तो कोहली के अगेंस्ट भी स्टार्टिंग में ठीक लग रहे थे भाई। हाँ, कोहली के पहले टांग पे बॉल बज गई थी 2-3 बार, उसके बाद फिर उनका दिमाग खराब हुआ थोड़ा सा। बट जायसवाल के लिए मैं टेक्निकल पॉइंट कहना चाहता हूँ, बॉल का जो सीम का पोजीशन था वो अंदर की तरफ था, और वहां से फिर बॉल एंगल को डिविएट करते हुए सीधी हुई है। ओके। तो बॉल में एक्चुअली में काफी अच्छा वर्क था, बट उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आप देखना जायसवाल का फ्रंट फुट मूव ही नहीं करता है भाई। ये सनी गावस्कर जी ने भी बोला है कमेंट्री में। तो एज अ कॉम्पेंसेटरी मूव जब आपका फ्रंट फुट मूव नहीं करता ना, तो फिर आपका पीछे वाला पैर कॉम्पेंसेट करने के लिए आपकी बॉडी को खोल देता है पूरा। ओके। आपके चेस्ट जो है ओपन अप हो जाता है, इसलिए उनकी हमेशा कत्ती निकल के जाती है। कभी भी शोल्डर्स आपके ओपन अप नहीं होने चाहिए। तो फुटवर्क उन्हें बेहतर करना पड़ेगा अपना। फ्रंट फुट वाले पे इस लाइन पे पर्टिकुलरली 2-3 बार आउट होते हुए दिखे अभी, बहुत रिसेंटली आउट होते पर मतलब आउट होते हैं, आपको पता है कि जब ओपनर्स में से कोई एक बंदा आउट हुआ है एंड वो रोहित शर्मा नहीं है अगर, तो उसके बाद जो चेयरिंग होने वाली है, क्योंकि भाई विराट कोहली दौड़ते हुए आ रहे थे वहां पे अपने टिपिकल फैशन में जो आते हैं, और स्टार्टिंग की आई वुड से इनिशियल 5-6 बॉलों में बस थोड़ा सा लगा था कि अरे आराम से कोहली भाई, पर उसके बाद जो उन्होंने खेला है, सेम उसको रोहित शर्मा को कैच छूटा पुल का, भाई डिजॉर्जी तो रो देगा भाई अपने। उसके बाद बंदे ने फील्डिंग तगड़ी की। हाँ भाई करनी पड़ती भाई, पर रोहित शर्मा का उस वक्त तो मीम्स वही बन रहे थे कि सर इतना भी वेट कम नहीं करना था। हो गई है भाई, दिस इज नॉट हाउ फैट लॉस वर्क्स गाइस, कम ऑन। बाद में उन्होंने पुल के छक्के मारे भी है भाई। अरे हाँ यार, मसल लॉस थोड़ी करा है, बट उसके बाद मैं पर्टिकुलरली आज बात कोहली की करना चाहता हूं भाई, बिकॉज रोहित शर्मा तो बहुत तगड़े फॉर्म में हमें ऑस्ट्रेलिया सीरीज में दिख गए थे। एंड एक चीज जो मुझे बड़ी अच्छी लगी दोनों के लिए, कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जब ये लोग एंटर करे थे ना, क्लियरली आउट ऑफ टच दिख रहे थे। हाँ दिख रहे थे। इस बार तो लग रहा था कि मतलब वो बल्ले से लगा कर आए हैं। तुमने वीडियो देखी थी मैच से पहले जो आई थी उनकी, क्या? जिसमें इंडियन क्रिकेट ने जो पूरी इंस्टाग्राम पे वीडियो निकाली थी, उसमें तो प्रॉपर्ली इंटरव्यूज में, हाँ भाई उसमें तो उनने प्रॉपर्ली शॉट्स लिए भाई अजीत अगरकर पे, क्या कि मैं जब भी किसी भी टूर्नामेंट पे या सीरीज पे खेलने आता हूँ, मैं हमेशा अपनी 100% कैपेसिटी पे आता हूँ, अगर 95% भी हुई मैं तो भी नहीं आऊंगा वहां पे। भाई देख के तो लग रहा है कमिटल तो 100% में तो है अभी कहीं। अरे और नहीं तो क्या, जब सेलिब्रेशन आएगा तो उसकी बात करूंगा भाई मैं, लग रहा था जो आज पहले 10 ओवर में विराट कोहली ने बैटिंग करी है, द ग्रेटेस्ट साइट फॉर मी टू सी वाज पहले जब बॉल आपको दिख रही है मुंह के नीचे आ रही है, यूजुअली अभी फॉर सम टाइम विराट कोहली वुड प्ले अ सेफर शॉट, मिड ऑफ पे टैप करके सिंगल भाग जाएंगे या तो डाउन द ग्राउंड एक बाउंड्री मारने का ट्राई करेंगे। जब वो मिड ऑफ के ऊपर से छक्का मार रहे हैं ना, तो आज विराट कोहली मूड में दिख रहा है, तोड़ने के मूड में। मतलब ये T20 नहीं था, ये ओडीआई क्रिकेट चल रहा है, आपको कोई जरूरत नहीं है। विराट कोहली इज नॉट नोन फॉर दिस, बट जब आप इतना इन द मोमेंट खेल रहे हो ना, और मैंने ये चीज ट्वीट भी करी थी, आज विराट कोहली के शॉट्स में स्टार्टिंग से जो सेल्फ बिलीफ दिख रहा था ना, दैट इज द वर्ड, सेल्फ बिलीफ। हमने ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी बात करी थी कैसे विराट कोहली एट टाइम्स, कई बार तो वो पेस से ही बीट हो जा रहे थे। सेकेंडली कभी कभी ऐसा लग रहा था कि टू माइंड्स में, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा टैप करके लूं या फिर मारने जाऊं शॉट को, टू डेस्परेट टू गेट आउट। हाँ, और आज वो दिख रहा था क्या हर शॉट में, चाहे वो आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल ही मारने जा रहे हो, चाहे वो मिड ऑफ के ऊपर से छक्का मारने जा रहे हो, वो क्लैरिटी दिख रही थी भाई, हर शॉट में वो कमिटमेंट थी कि मैं मारने जाऊंगा। अगर मुझे दिख रहा है मेरे पाले में बॉल है तो मैं एरियल शॉट मारने से मुखरूंगा। हाँ, वो
वो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि आपको पावर प्ले को डोमिनेट करना तो आप भी चांस ले रहे भाई आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नोटिस दिस, बट वो बॉडी लैंग्वेज थी आज विराट कोहली की। हाँ, पता आपको कई बार हेलमेट में जिस तरीके से उसका फेशियल एक्सप्रेशन होता है उससे आपको दिख जाता है कि किस जोन में विराट स्टेटमेंट दिख रहा था भाई आज। हाँ, मैं चाहता हूँ सारे आज व्यूअर्स भी एक स्टेटमेंट दें हमें। स्टेटमेंट भाई, स्टेटमेंट सब्सक्राइब जब एनालिटिक्स में देखे कि बहुत सब्सक्राइबर्स आ जाए, स्टेटमेंट हो जाएगी भाई, स्टेटमेंट विन हमारे लिए भी होनी चाहिए आज। तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बट यार मैं एक और टेक्निकल पॉइंट बोलना चाहता हूँ साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के लिए, एंड ये डेल स्टीन ने बड़ी अच्छी तरीके से पॉइंट आउट करा था कि पहले 20 ओवरों में जब ऑलमोस्ट 160 रन बन गए थे, ऑलमोस्ट 8 रन एन ओवर, लिटरली शायद सिर्फ एक स्लोअर बॉल डली थी 120 बॉलों में से। ओके। और उसके बाद जब डलनी शुरू हुई है तो सारे विकेट उस स्लोअर बॉल्स पर ही गिरे ऑलमोस्ट। वॉशिंगटन सुंदर की आप बातें कर लो, इवन विराट कोहली की आप बातें कर लो, सारे स्लोअर बॉल्स पे गिरे। ऐसी पिचेस पे जहां पे आपको पता है कि एक तो ड्यू पड़ने वाली आगे जाके, आउटफील्ड वैसे ही बहुत तेज है, ब्लैक सॉइल विकेट है, अच्छे से रोल हो रखा है, हार्ड सरफेस है, तो आपको कुछ बहुत ज्यादा हेल्प तो मिलने नहीं वाली है पिच से। वो कुछ ऑड स्पॉट्स पे थोड़ी सी लो रह रही थी, जब रोहित शर्मा आउट भी होते हैं वो बॉल थोड़ी लो रह गई, इसलिए एलबीडब्ल्यू अनफॉर्चुनेट था यार। एंड बड़ा सेल्फलेस था उनके पार्ट पे कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई मुझे लगा कि आउट है। इनफैक्ट आप देखोगे तो शायद ऐसा लग रहा था कि कोहली कह रहे कि ले ले, कोहली की तरह ले ले भाई, क्योंकि मैं भी तो लेता ही हूँ। अरे टांग के बीच में लगी है, अच्छा मिडिल स्टंप में जा रही है तो क्या हो गया? रोहित शर्मा पर है भाई, मानता। वैसे कोहली ने भी अपने लास्ट मैच में करा था भाई, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में उनको भी था। थैंक गॉड आपने एक सही चीज करी है डीआरएस को लेकर। पर मतलब भाई मानना पड़ेगा रोहित शर्मा को। नहीं बिल्कुल मानना पड़ेगा। एंड आल्सो विराट कोहली ने प्रेस नहीं करा, अवेयरनेस थी उस चीज की। अरे लेना, वो अच्छा लगा मुझे देख के दोनों में कि वो ह्यूमिलिटी है। एक तो भाई जब भी इनकी पार्टनरशिप होती है, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन, आई थिंक पिछले 2-3 सालों में, इनफैक्ट शायद और पहले भी आप जा सकते हो, लास्ट हमने कब ऐसा देखा था कि 30 रन भागने के लिए तैयार होते हैं, रोहित शर्मा 2 रन भागने। नहीं भाई, वो तो टिपिकल हर पार्टनरशिप में देखने को मिलता ही है कि विराट कोहली रोहित शर्मा से तेज खेल रहे हैं। हाँ, ऐसा कब देखने को मिलता है भाई? जिस तरीके के शॉट्स वो खेल लेते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा भी भाई शॉट तो उनके भी लग रहे थे। इनफैक्ट जब वो स्पिनर्स लेके आए थे 50 आते थे वो ऑलमोस्ट ऑन आए गए थे। अरे वो यही होता है हमेशा उनका, जैसे विराट कोहली आई थिंक कुछ 30 समथिंग बॉल्स में 40 रन थे उनके, एंड रोहित शर्मा थोड़ा धीरे चल रहे थे। अगली 2 बॉल पे स्पिनर्स पे 2 छक्के, वो पहुंच गए उसी स्ट्राइक रेट पे। तो रोहित शर्मा को यू टाइम लगता है भाई, वैसे ही पहुंच जाएंगे। पर मतलब एक वो होता है ना कि स्टेटमेंट आपको दिख रही है, एंड कौन चार्ज ले रहा है उस टाइम पे इन दोनों पार्टनरशिप में, वो विराट कोहली थे भाई। एंड बिफोर वी कंप्लीटली मूव ऑन टू विराट कोहली, रोहित शर्मा के लिए अवार्ड फॉर हिम, एक वो डक था, एक डक भी नहीं था सॉरी, उसमें कुछ रन आए थे, उसके बाद एक 50 आती है, फिर एक 100 और अभी फिर से 50। पिछले 4 इनिंग में उन्होंने 3 बार 50 टापी है। आफ्टर बीइंग स्क्रूटिनाइज्ड फॉर हिज फिटनेस एंड बीइंग इन इमेंस प्रेशर। If this is how Rohit Sharma is going to play, nobody has a problem. हाँ भाई, वो कमिटमेंट और जो जैसे उन्होंने उस वीडियो में का तो आई थिंक कोई क्वेश्चन भी नहीं था। हाँ, पर मतलब वही एक वो ड्राइव होती है कि मैं वो पूरा अपना हार्ड वर्क करता रहूंगा, आई पुट इन दी एफर्ट्स, एंड देन जब भी मौका मिलेगा मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा, चाहे आप कुछ भी कहते रहो मेरे सामने। वो चीज रोहित शर्मा में दिखती है क्लियरली। एंड मैं जेन्युइनली प्रे कर रहा हूँ भाई एक 100 आ जाए उनका भी। कोहली का एक 100 हो गया, अब रोहित का भी एक 100 आ जाए, दोनों मेंटेन करके रखें भाई। क्या पता थर्ड ओडीआई आते आते तक वो ऐसे एक बार उठाए और नीचे 6 पैक्स दिख रही हो, दिखी जाए जनरली। क्या पता भाई, 2 तो दिख ही सकती है। हाँ भाई, दिख सकती है। ऊपर के 2 तो दिख ही सकती है, नीचे के 2 निकालना मुश्किल होता है, ऊपर के 2 दिख सकती है। बट गायकवाड़ आते हैं बैटिंग करने के लिए, एंड वहां से गेम पलटना शुरू होता है। रोहित के जाने के बाद से रन रेट एकदम ही ड्रॉप करती है। एंड अब क्या इसमें विराट कोहली की गलती है, दूसरे लोग जो दूसरे एंड पे थे उनकी गलती है? तुम्हें क्या लगता है भाई? आई थिंक एक ये बात तो हुई थी, ऋतुराज गायकवाड़ को चलो मैं उतना ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि उनको कुछ बॉलें खेलने को मिली थी, उसका तो उस बेशरम ने जो कैच पकड़ा है, आई एम प्रीटी श्योर डेवॉल्ट ब्रेविस जो पहले कुछ मैचेस के लिए बेंच होने वाले हैं। नहीं, आईपीएल में 2 ही चीज हो सकती है। या तो आज रांची में एक फार्म हाउस में जाने वाले हैं धोनी साहब के, या तो वो बेल्ट निकलने वाली है जब सीएसके का कैंप लगेगा। तो दोनों में से कोई चीज कुछ भी हो सकता है भाई। आपने बैटिंग पिटाई कर दी भाई बहुत, जडेजा को छक्के मार दिया आती। हाँ, एक्स सीएसके लेजेंड भाई, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है सीएसके की। ज्यादा उड़ रहे हैं, आप जानते नहीं शायद आप कौन से क्लब में खेलते हो जहाँ पे लेजेंड्स की रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, तो देखना पड़ेगा। बाइक में जा रहा हूँ, उठा लिया वो। गायकवाड़ का तो आई वाज भाई बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट मुझे लग रहा था, क्योंकि मुझे लगा था गायकवाड़ बहुत टेंटेटिव लग रहे थे देखने में। एज एन मतलब क्या कि वही है ना कि बहुत टाइम बाद चांस मिले, यू वांट टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड यू हैव टू गेट ऑफ द मार्क एंड यू ट्राई टू डू बेटर फॉर द टीम। साथ में विराट कोहली खेले तो वैसे भी एक प्रेशर होता है कि आई हैव टू प्ले फॉर हिम एज वेल। तो क्योंकि जब वो इतने अच्छे फॉर्म में, देन यू वांट टू गिव हिम द स्ट्राइक आल्सो, या फिर मैच अप टू हिम। पर आई थिंक इसी चक्कर में स्ट्राइक दे नहीं पा रहे थे भाई।
इतना सब सोच लिया था ना आने वाले बैट्समैन ने कि विराट कोहली को काफी टाइम तक स्ट्राइक ही नहीं मिल रही थी। एंड एक्चुअली में जब वो आउट होते हैं, आई थिंक दिस इज अ बिग प्रॉब्लम विराट कोहली के साथ। जब दूसरे एंड पे जितनी बैटर्स हैं, पहले गायकवाड, चलो गायकवाड को मैं फिर भी एक फ्री पास दूंगा, वॉशिंगटन सुंदर जब आते हैं भाई वो तो वॉशिंगटन सुंदर करना मुझे देख के लगा था क्लियरली कि एक लैक ऑफ क्लैरिटी है कि रोल क्या भाई इतना अनसेटल्ड आदमी, इतना टाइम बाद मुझे देखने को मिला कि नंबर 5 पे कोई खिलाड़ी आ रहा है इंडियन टीम से, और वो बंदा ऐसे खेल रहा है कि उसे पता ही नहीं है अगर कि क्या मुझे अटैक ही करना है या फिर मुझे सिंगल्स लेने हैं। बड़े नर्वस लग रहे थे यार। वो जो उनका रनआउट स्केयर भी हुआ था विराट कोहली के साथ, उसमें विराट कोहली ऐसे ही थे कि भाई क्या होगा एकदम से। और वॉशिंगटन सुंदर ने भी कुछ बोला नहीं, वरना यंगस्टर्स इतना तो बोल ही सकते कि अरे विराट भाई रन तो था, मेरे सामने बॉल जा रही थी। वो तो इंग्लिश में बोलेंगे ना। पंत ने तो कसम खा ली कि वॉशिंगटन तो सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं। पर मतलब उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, वो बस ऐसे जोन आउट रह के खड़े रहते। तो भाई मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर को थोड़ी क्लैरिटी मिलनी चाहिए थी। जिस तरीके से वो खेला था मुझे पता था आउट होएगा ही होएगा। इनफैक्ट विराट कोहली ने उनको बीच में कहा भी था कि बॉल को आने दे बॉडी के पास, टैप कर मुझे सिंगल दे। इनफैक्ट काफी टाइम तक वो गाइड कर ही रहे थे वॉशिंगटन सुंदर। एंड हर्षा भोगले को आप लोग सब लोग गाली देते हो कि वो विराट कोहली हेटर है, पता नहीं क्यों। इट्स नॉट अबाउट दैट। उन्होंने आज एक इतना अच्छा स्टेटमेंट बोला कमेंट्री में कि विराट कोहली इतनी ज्यादा बढ़िया बैटिंग कर रहा है ना कि जब वो स्ट्राइक पे आ रहा है वो एफर्टलेसली सिंगल्स निकाल रहा है। तो वो इट इज टू इजी फॉर हिम टू टेक अ सिंगल, रन रेट 6-7 की करते रहो उसमें, और खुद भी जो है मतलब यू आर ऑलवेज वर्किंग एट द क्रीज, कोई भी बॉल डॉट नहीं जा रही है, बिजी प्लेयर जो उनको कहते हैं। तो वो करके दूसरे एंड पे आ गए।